सदर ने इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन बिल बगैर दस्तखत के वापस भेज दिया। आरिफ अलवी ने वफाकी दारुल-हुकूमत में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन न होना हुकूमत की बदनीयती करार दे दिया। कहते हैं हुक्मरानों की उजलत में उठाए गए इक़दाम से इंतखाबी अमल में दोबारा ताख़ीर हुई। 101 यूनियन यूसीज की हदबंदी के बाद इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर को इंतखाबात का ऐलान किया। बल्दियाती कानून तरमीमी बिल के मुताबिक यूनियन काउंसिल्स की तादाद 125 कर दी गई। यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने से इंतखाबात मुअख्खर हो गए। मेयर डिप्टी मेयर के इंतखाब का तरीका भी तब्दील कर दिया गया। पीपल्स पार्टी और MQM में बल्दियाती इलेक्शन पर तनाज़ा। मुस्लिम लीग नून का मसालहती किरदार अदा करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर अयाज सादिक को इत्तेहादी जमातों में मुफाहमत का टास्क सौंप दिया। आज ही कराची पहुंचने की हिदायत। शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। MQM के मामले पर गुफ्तगू समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान एक मोहसिन कुश इंसान, अपने दोस्तों को भी डस लिया, मुखालिफिन पर मुकदमे बनवाए। इनके खिलाफ अब वादा माफ गवाहों की लाइन लगी है। इमरान बजट पास कराने के लिए बूट पॉलिश करते रहे। अयाज सादिक की चेयरमैन PTI पर चढ़ाई। वफाकी वजीर ने कहा, एक वक्त था जनरल बाजवा इमरान की आंखों का तारा थे, लेकिन अब वो जनरल बाजवा को भी बुरा भला कहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रुकन पंजाब असम्बली चौधरी अशरफ अली अंसारी की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नए साल का आगाज हो गया, लेकिन महंगाई के जिन पर काबू नहीं पाया जा सका। अशिया ज़रूरिया की निर्खों को आग लग गई। दालें, सब्जी, फल समेत सब कुछ महंगा। मुर्गी और गोश्त की कीमतें भी पहुंच से बाहर। बुनियादी जरूरत आटा भी आम आदमी की पहुंच से दूर। लाहौर में 1 किलो आटा 140, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची समेत 62 शहरों में आटा 130 रुपए फी किलो हो गया। पेशावर में 20 किलो फाइन आटे का थैला 2700 रुपए में फरोख्त होने लगा। अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुहाल हो गया। शहरी फट पड़े। अफसरान की मिली भगत है। जो हल्का आटा है उसको पहले चलाओ। आप अगर अफसरान वो आटा खाएं, यकीन करें अगले दिन आटा आम कर दें। जो अच्छा आटा है उसको वो चला ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं जी नहीं जी पहले वो हल्का चलेगा वो। अब यहाँ हम सुबह 9 बजे के खड़े हैं जी। रेट तो बड़े बढ़ चुके हैं जी। 120 रुपये दुकान वाले दे रहे हैं। जो आटा आते घपला हो जाते हैं, आवाम जलील हो रही है। एक के बाद एक बहरान। पंजाब में यूरिया खाद की किल्लत। फैसलाबाद में किसान खाद की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। सरकारी कीमत की बजाय महंगे दामों ब्लैक में खरीदने पर मजबूर। गंदम की पैदावार मुतासिर होने का खदशा। नए साल के आगाज पर भी हुकूमत ने अवाम को रिलीफ न दिया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 जनवरी तक बरकरार रखने का फैसला। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। ओगरा ने इजाफे की समरी भेजी। वजीर आज़म की हिदायत पर कीमतों को बरकरार रखा गया। मौजूदा हुक्मरान महंगाई करके कहते हैं मुश्किल फैसले, अल्लाह इन्हें हिदायत अता करे। ऐसे फैसले किए कि मैशत जैम हो गई। फैक्ट्रियां बंद होने से लाखों मजदूर बेरोजगार हो चुके। असद उमर की तनकीद। आलमी मार्केट में खुर्दी तेल की कीमत आधी। पाकिस्तान में कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में इजाफा। डीजल 65 और पेट्रोल की कीमत 53% बढ़ चुकी। PTI रहनुमा ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ को अवाम को रिलीफ देने से मुताल्लिक उनका वादा भी याद दिलाया। इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, महंगाई के खिलाफ आवाज उठाओ। इमरान खान के खिलाड़ी सड़कों पर। लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में आज़ादी चौक से चुबुर्जी तक रैली। तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमाओं समेत बड़ी तादाद में लोग शरीक। वेलकम 2023। पाकिस्तान में नए साल का नया सूरज, नई उम्मीदें और उमंगें लिए तुलू हो गया। मुख्तलिफ शहरों में शानदार आतिशबाजी, लेजर लाइट शो और कॉन्सर्ट्स में
मंचलों का खूब हल्ला गुल्ला। अमेरिका में भी नए साल का पुरतफाक इस्तकबाल, आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। लंदन ने ड्रोन्स की मदद से तस्वीर बनाकर मलका एलिजबेथ को खिराजे अकीदत। ऑकलैंड स्काई टावर पर लाइट शो। सिडनी हार्बर ब्रिज रोशनियों से नहा उठा। यूएई, पेरिस, चीन, कोरिया और दीगर ममालिक में भी काबिल दीद जश्न। दुआ है नया बरस दहशतगर्दी महंगाई से निजात का साल हो। सदर और वजीर आजम की कौम को नए साल की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, वजीर आजम का 2023 में मुल्क को मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाने का अज़्म है। नवाज शरीफ ने कहा, जुल्म की शाम ढल चुकी, जल्द नया सवेरा होगा। आसिफ जरदारी कहते हैं, 2023 मुल्क की तरक्की और कौम की खुशहाली का साल होगा। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, नए साल की आमद पर सैलाब मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का नए साल में पुरानी अदावतें भूलकर मोहब्बतें बांटने का मशवरा। इमरान खान कहते हैं, मौजूदा बहरानों के बावजूद 2023 के इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीतेगी। क्या बंदा है ईद शबे बारात की तमीज, न नए साल का कोई ख्याल, दुआ और ना ही खैर का कोई कलमा। अपनी जात में कैद रहने वाले शख्स को आगे की सोच नहीं। मरियम औरंगजेब के इमरान खान पर ताबड़तोड़ तंजियावार। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, इमरान को किसी की खुशी का एहसास है, ना ही गम का। जिसे दूसरों की खुशियां और गम बांटना ना आता हो, वो 22 करोड़ अवाम का क्या सोचेगा। मेमरान के ज़मीनों का सौदा करने वालों को अवाम ने मुस्तरद किया। मौजूदा हुक्मरानों को आइंदा इलेक्शन में खूब सबक सिखाएंगे। मुसर्रत जमशेद चीमा का दावा। तर्जमान पंजाब हुकूमत ने कहा, विफाकी हुकूमत ने पंजाब के सैलाब मुतासरीन को बेयारो मददगार छोड़ दिया। आज से पहर 4 बजे इमरान खान और सानिया निश्तर सैलाब ज़दगान की बहाली से मुताल्लिक़ आगाही देंगे। कोयटा में भी नए साल की आमद पर हवाई फायरिंग के वाक़यात, 3 अफराद जख्मी हो गए। मुल्तान और सरगोधा में सिक्योरिटी इंतजामात पर गफलत बरतने पर डीपीओ का एक्शन, 5 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। दहशतगर्दों का एक और बार लकी मरवत में शहबाज खेल चौकी पर हमला। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार शहीद, एक हमलावर भी मारा गया। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान की खराब सूरत हाल और मुआशी अबतरी। JUI ने आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। PTI के सिवा तमाम सियासी जमातों की सूबाई क़यादत को शिरकत की दावत। वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। गुलिस्तान जौहर फ्लाई ओवर 23 मार्च तक मुकम्मल करने का ऐलान। मुराद अली शाह लोगों से घुल मिल गए, सड़क पर लड़कों के साथ क्रिकेट भी खेली। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और खालिद मकबूल सरीक़ी बाल बाल बच गए। नए साल की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान नामालूम शख्स की जूता मारने की कोशिश। खुशकिस्मती से दोनों रहनुमाओं में से किसी को भी जूता न लगा। पाकिस्तान का भारत से अपने 51 सिविलियन कैदियों और 94 माही गिरोह की जल्द रिहाई का मुतालबा। 1965 और 1971 की जंगों के लापता दिफाई एहलकारों और 56 सिविल कैदियों तक खुसूसी काउंसलर रसाइल भी मांग की। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है, जिन कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया, इनकी सजाएं मुकम्मल और कौमी हैसियत की तस्दीक हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीन की बड़ी फतह। जनरल असम्बली ने अहम करारदाद मंजूर कर ली। ताकतवर मुल्कों का घिनौना चेहरा बेनकाब, मजलूम की बजाय जालिम के साथ खड़े हो गए। अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी ने करारदाद की मुखालफत की। फ्रांस और 53 दीगर ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। आलमी अदालत इंसाफ इसराइली कब्जे के कानूनी पहलुओं पर राय दे, करारदाद का मतन